हे गाइस, वेलकम टू ए टू जेड एविएशन चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सैन फ्रांसिस्को में हुई एक ऐसी गलती की जो कि अगर हो जाती तो हजारों लोगों का घर उजड़ जाता। हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे एयर कनाडा फ़्लाइट नंबर 759 की, जो कि टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को आ रही थी। फ़्लाइट ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी आधी रात गुजर चुकी थी जब एयर कनाडा फ़्लाइट 759 आ रही थी। बस एक और आसान लैंडिंग और पायलट्स के लिए आज का दिन ख़त्म होने वाला था। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नॉर्मल एयरपोर्ट से बिल्कुल ही थोड़ा अलग दिखता है। उन्हें 28L के जस्ट साइड में बने हुए रनवे 28R पर उतरने की मंजूरी दे दी गई, क्योंकि मेंटेनेंस के कारण 28L को उस रात बंद कर दिया गया था और उसकी लाइटें भी बंद कर दी गई थी। लेकिन जैसा कि पायलट यहाँ पे पहले भी लैंड कर चुके थे, सो वो दो सेम रनवे देखने की उम्मीद कर रहे थे और यहीं पे उनने सबसे बड़ी गलती कर दी। यह सोचकर कि सेंट्रल रनवे 28L है, फिर राइट साइड के टैक्सीवे को रनवे 28R समझ लेते हैं और उसी टैक्सीवे पर 4 अलग अलग फ्लाइट्स डिपार्चर के लिए रेडी खड़ी थी। यूनाइटेड 1, ए बोइंग 787, फिलीपीन एयरलाइंस 115 एंड एयरबस 340 और उसके साथ 2 यूनाइटेड फ्लाइट्स और थी। कुल मिलाकर 1000 से अधिक यात्री थे और एयर कनाडा उनकी तरफ बढ़े जा रही थी। रनवे बंद होने की जानकारी सो कॉल्ड नोटैम में लिखी थी। ये एयरमेन्स के लिए एक नोटिस होता है जिसमें फ़्लाइट से रिलेटेड सभी एक्सेप्शनल जानकारियाँ होती हैं, लेकिन ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती है और कई पेज होते हैं और सेम फ़्लाइट की डिटेल्स निकालना कोई आसान बात नहीं है। और फ्लाइट क्रू ने रनवे क्लोजर की इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। पायलट्स को सो कॉल्ड विजुअल अप्रोच की मंजूरी दे दी गई थी। इसका मतलब होता है कि वो एयरप्लेन को मैनुअली फ्लाई करते हुए रनवे की लाइन में आ सकते हैं, जैसा कि उनको दिख रहा है विजुअल अप्रोच के अकॉर्डिंगली। मौसम की जानकारी को देखते हुए विजुअल अप्रोच एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, लेकिन गलत रनवेज और इवन टैक्सी वे पर पहले भी लैंडिंग हो चुकी थी। इसलिए पायलट्स ने विजुअल अप्रोच के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल गाइडेंस पर भी भरोसा किया। उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। इस केस में पायलट्स को इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ILS का यूज़ करना चाहिए था, चेक करने के लिए कि वो राइट रनवे 28R पर लैंड करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। और इसके लिए उन्हें नेविगेशन रिसीवर में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैनुअली डायल करनी पड़ती थी। और आजकल की फ़्लाइट्स में ये ऑटोमेटिकली ही डायल हो जाती है फ्रीक्वेंसी, बट पहले ये मैनुअली डायल की जाती थी। और किसी कारण की वजह से फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया। आज कॉकपिट क्रू के लिए बहुत ही लंबा दिन था। फ़्लाइट टोरंटो से आ रही थी और ऑलरेडी रात के 3 बज चुके थे। इस घटना के लिए ओवर कॉन्फिडेंस और थकान को जिम्मेदार माना गया है। कैनेडियन फ़्लाइट्स के जो फैटिग रूल्स होते हैं वो अदर कंट्रीज़ से हम अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत ही इतने कठिन नहीं होते हैं। और हम देखेंगे तो इस घटना में पायलट ने पिछले 19 घंटों से आराम नहीं किया था, जैसा कि किसी को भी पता नहीं चला और एयरप्लेन टैक्सीवे के लिए लाइन अप हो चुका था। एयर कनाडा डिजास्टर के बहुत पास और बहुत पास ही आता जा रहा था। इस एयरपोर्ट का जो आइडियल फ्लाइट पाथ है वो एक नॉर्मल एंगल पर आता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एयरप्लेन को बे से दूर रखा जा सके, ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन बिल्कुल ही कम हो। एयर टावर के नज़रिए से रनवे सेंट्रल लाइन से थोड़ा राइट साइड दिखाई देता है और यह बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें कुछ अलग वाली बात नहीं है। एयर कनाडा रनवे के बिल्कुल पास आ जाता है और पार्क प्लेन में क्रैश होने ही वाला होता है। तभी पायलट्स को कुछ अजीब लगता है और वो ATC से कनेक्ट करते हैं, ATC से बात करते हैं। And Tower, just want to confirm this Air Canada 759. We see some lights on the runway there. Across the runway, can you clear the land? इस टाइम टावर वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि टावर कंट्रोलर को कॉल का जवाब देने में लगभग 5 सेकंड का समय लगा था। Air Canada 759 confirmed clear to land runway 28 right. There is no one on 28 right. Flight you. इस समय एक ही फ्लाइट कंट्रोलर काम कर रहा था। नॉर्मली एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर ग्राउंड ट्रैफिक को देखने के लिए भी होता है, लेकिन कम ट्रैफिक होने की वजह से एक टावर कंट्रोलर दोनों फ्रीक्वेंसियां संभाल रहा था। यूनाइटेड फ्लाइट 1 का पायलट, जो कि टैक्सीवे में टेक ऑफ का वेट कर रहा था, उसने दोनों की बातें सुनी
वो सोच रहा था अभी एयर कनाडा सेंटर लाइन से इतना लेफ्ट की साइड क्यों झुका हुआ है। जब उसको कंफर्म हो गया कि एयर कनाडा उनकी तरफ ही आ रही है, तब उसने बिना एक सेकंड गवाए, बिना उसने अपना कॉलिंग कॉल दिए हुए सीधा डायरेक्ट ATC को कनेक्ट किया, जो कि आप आगे रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। Where's this guy going? He's on the taxiway. Air Canada, go around. In the go around, Air Canada 759. अभी हमने देखा कि यह जनरल एविएशन का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। एयर कनाडा 759 ने स्टैंडिंग एयरप्लेन के टेल फिन्स को बस कुछ ही मीटर से मिस किया था। 759, looks like you were lined up for Charlie there. Fly heading 280, climb maintain 3000. Heading 280, 3000, Air Canada 759. United 1, Air Canada flew directly over us. Yeah, I saw that guy. इस रियल फुटेज में आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेन एक दूसरे से कितना क्लोज थे। इस घटना पर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने रिकमेंडेशंस की एक पूरी लिस्ट तैयार कर दी। बहुत सी तो अब इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं। रात में विजुअल अप्रोच बंद कर दी गई। जब साइड का रनवे बंद होगा तब विजुअल अप्रोचेस को बंद कर दिया गया। इसके अलावा 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सेम टाइम पे काम करेंगे, चाहे लेट नाइट हो चाहे कितना भी हो। अगर ट्रैफिक रश है तो दोनों काम करेंगे। इस घटना से हमें पता चलता है कि मिसकम्युनिकेशन से कितने डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बुरा लगता है तो डिसलाइक कीजिए। दोनों ही कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।